आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। आज शुरुआत अली सरदार जाफरी के अशार से। तुमाओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। नाज़रीन, हिंद पाक सरहद पर अमन और शांति की उम्मीदें बढ़ी हैं, फजा खुशगवार हुई है। खास तौर से सरहदी इलाकों में रहने वालों के लिए मानिए कि एक खुशी की ये नवेद जैसी है। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी को लेकर समझौता हुआ है। समझौते में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ये समझौता दोनों ममालिक के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान फोन पर बातचीत में हुआ। इस समझौते का खुशायद पहलू ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के मामलात में इजाफा महसूस किया जा रहा था। हिंदो पाक DGMO सतह की बातचीत में हुई पेशरफ्त का अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर ने खैर मकदम किया है। अमेरिका कह रहा है कि वो दोनों मुल्कों के बीच रास्त बातचीत की हिमायत करता है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर ने ट्वीट करके दोनों ममालिक के बीच जंगबंदी मुआहदे पर अमलावरी से मुतालिक इत्तेफाक होने का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे मजीद मुज़ाकरात के लिए राहें खुल जाएंगी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम कदम है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस सिलसिले में, जो हमारी बेरोजगारी भी इससे खत्म हो जाएगी। अगले कदम भी उठाने चाहिए नॉर्मल सी लाने के लिए। और इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान होंगे। हमारे साथ है कमांडर GJ सिंह जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव पांडे तर्जुमान है BJP के, और इमरान नबी डार भी हमारे साथ होंगे, और मोहम्मद राशिद चौधरी भी हमारे साथ होंगे। मैं शुरुआत करता हूं डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर GJ सिंह साहब से। सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं इस नई पेशरफ्त को? देखिए, ये एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूं, पहल है, क्योंकि जब DGMO के लेवल की बात हुई है तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी रजामंदी थी। और साथ में मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसके साथ सारे कश्मीर, सारे LOC के ऊपर अमन बहाल होगा, और साथ में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो इंप्रूव होंगे। इसके साथ जो टेंशन रहती थी हमारे कश्मीर के अंदर वो भी बहुत हद तक कम होगी, क्योंकि अगर जी बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो मैं समझता हूं कि जैसे दोनों देशों के DGMO ने बात करके LOC के ऊपर एक शांति की पहल की है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम एक सही डायरेक्शन के अंदर है। मैं ये भी देखता हूं कि जो अमेरिका है उसका भी इसके अंदर कुछ रोल लगता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो पाकिस्तान को अपना एक बहुत अहम पार्टनर समझते हैं, जो उनका रीजन तालिबान अफगानिस्तान का है उसके अंदर, और पाकिस्तान ने उनको कुछ ऑनर्स के साथ नवाजा भी है अपने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। तो ये जो बातें निकल के आ रही हैं, ये मैं समझता हूं कि डायलॉग करने से एक बार फिर
जी, तो क्या खास तौर से इसको इसलिए भी ज्यादा वेलकम किया जाना चाहिए, ज्यादा इसकी बहाली को पायदार बनाने की कोशिशें होनी चाहिए, चूंकि एक ऐसे वक्त में ये बातचीत और ये पेशरफ्त हुई है जब हालिया दिनों या महीनों में काफी ज्यादा ऐसे मामले सामने आ गए थे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के। जी सिंह साहब, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, मिल रही, थोड़ी डिस्टर्बेंस से मिल रही है आवाज। जी हाँ, क्योंकि मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा था। जी। एक बार फिर आप प्रश्न करेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये था कि एक ऐसे माहौल में जब हालिया महीनों में खासतौर से ज्यादा ऐसे वाकयात देखे गए जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के, और अब ये बातचीत हुई है, तो क्या इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम देखें दोनों देशों के अंदर पिछले कई सालों से ये जो हमारा पिछला साल गया है, इसके अंदर बहुत हमारे कश्मीर के अंदर टेंशन थी, वहां पे बहुत ही आतंकी हमले हुए थे, और साथ में हम ये भी देखा है कि पाकिस्तान की ये जो पहले LOC के ऊपर फायरिंग करके आतंकवादियों को अंदर भेजना, वो जो उसकी पॉलिसी थी, उसके ऊपर भी कुछ नरमी दिखाई देगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का भी बहुत प्रेशर होगा। जी, मैं जीजे सिंह साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप बने रहें। हमारे साथ राजीव पांडे भी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान बीजेपी के। राजीव पांडे जी, कितना अहम इसे देखा जाए खास तौर से खित्ते में अमन बहाली के लिए, और दूसरा अहम यह कि क्या इसे माना जाए कि इसके पीछे बहुत लंबे अरसे से दोनों जानिब से कोशिशें हो रही थी और अब यह नतीजे की शक्ल में सामने है? मैं सिंह साहब से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने जितनी भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि दोनों मुल्क के लिए जो शांति है, अमन है, वो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक अंतर है। देखिए, जब पहली बार जब सीज फायर हुआ था, जब जनरल मुशर्रफ थे और हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब जब पहला सीज फायर हुआ जी, तो उस समय भी भारत की सरकार ने LOC पे डोमिनेट किया था, और ऑपरेशन पराक्रम, याद होगा, सिंह साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि किस प्रकार से जब पार्लियामेंट अटैक के बाद पूरे देश की सेना बॉर्डर पे खड़ी थी, और पाकिस्तान का जो मनोबल था और उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी, क्योंकि उनको भी मोबिलाइज करना पड़ा आर्मी को मोबिलाइज करना कोई एक छोटी सी बात है नहीं। तो मुझे लगता है इस बार भी वही हुआ। अगर आप पिछले मोदी जी के आने के बाद के समय देखें तो सबसे पहले उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सब लोगों को न्योता दिया, पाकिस्तान को भी न्योता दिया, आपको पता है। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई, उसके बाद जो तेवर थे भारत की सरकार के, वो भी पाकिस्तान ने देख लिया। चाहे वो LOC पे हो, LOC के भीतर हो, मतलब करीब 600 आतंकवादी पिछले 2 साल में ही मारे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी ये समझ में आ रहा है कि इस खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा, और इस खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर यहां से एक शुरुआत है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, जैसा कि इलाके के लोग भी इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हमारे साथ राशिद चौधरी भी है, जो कांग्रेस के तर्जुमान है जम्मू कश्मीर से। राशिद, आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? और अहम सवाल यही है कि एक ऐसे माहौल में जब काफी जो है सरहद पर कशीदगी महसूस की जा रही थी, क्या यह सब कुछ अचानक हो गया, या इसके लिए दो तरफा कोशिशें कुछ अरसे से जारी रही होंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही जी। तो जब कभी सीजफायर की बात हम करते थे या पाकिस्तान से डायलॉग की कोई बात करता है तो बीजेपी उनको देशद्रोही कहती थी। तो अब चलिए, कुछ नहीं, जैसे भी हुआ, जैसे सिंह साहब कह रहे हैं, इसमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है। जो US के न्यू चेंज ऑफ गार्ड वहां हुआ, और जो हॉडी मोडी का था वो बात नहीं बनी, तो वहां से प्रेशर आ रहा है, और ऐसे भी अच्छा है ये। मगर अभी लेकिन अमेरिका जो बयान है उसमें सीधे तौर पर है कि अमेरिका इस बात की हिमायत करता है कि दोनों मुल्कों के बीच रास्त बातचीत हो। नो,
नो 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 प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो अदरवाइज आपको मिलेगी नहीं। आप एक अलग पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं। इंटरनेशनल सिंह साहब ने बताया, दूसरा मैं बता रहा हूं। दूसरा यह है कि मेरे भाई, लाहौर को और कराची को जो बिजली जाती है उसकी 30% बिजली जो है अडानी एंड पावर कॉरपोरेशन देती है। तो अडानी एंड अंबानी को पालने के लिए पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिलाना जरूरी हो गया है। तीसरा एंगल ये है कि अजीत डोवल जिन्होंने ये डील स्ट्रक की है, उनके बेटे जो है पाकिस्तान जो है 3 बिजनेसमैन के पार्टनर हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो लिंक्स हैं ये डुबियस है। जब भी वार्तालाप होता था मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप में होता है। अब अजीत डोवल जी बीच में जो गेम प्ले कर रहे हैं, जो पावर प्ले कर रहे हैं, वो एक नया पर्सपेक्टिव है और उसमें कॉर्पोरेट जो है वो डिक्टेशन कर रहा है, इंटरनेशनल फोर्सेस डिक्टेशन कर रही हैं। तो ये कुछ भी हो, इसकी ये सफाई से सीधा नहीं हुआ है। इस दाल में कुछ काला है, मगर हुआ है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दाल में काला है या पूरी दाल काली है या दाल हरी है। सबसे जरूरी यह है कि सरहद के दोनों जानिब अमन हो, शांति हो। इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनसे भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। इमरान, पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, इसके पीछे की वजूहात शायद अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो नतीजा सामने आ रहा है, जो पहल हुई है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, जाहिर है ये दोनों मुल्कों के लिए, सरहद के दोनों जानिब के लिए फायदेमंद है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा से एक स्ट्रांग वोटरी रही है जो है सीज फायर एग्रीमेंट की, और ये एक खुशाइंद बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको वेलकम करती है और उम्मीद रखती है कि जो एग्रीमेंट डीजीएमओज में हुआ हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, वो फॉलो किया जाएगा इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर अब हम इसके वजूहात के पीछे, मुझे लगता है कि उससे कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं। हमको इस चीज पे खुश होना चाहिए कि आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी का माहौल था वो कहीं ना कहीं रुक गया है, और इसको आइडियोलॉजी पार्टी को साइड में रख के एज ए ह्यूमैनिटेरियन इशू देखिए आप, क्योंकि इस इशू में जो सीज फायर वायलेशंस होती हैं उसमें कौन विक्टिम बनता है? वो सिर्फ और कश्मीरी बनता है, जो बार बार चाहे इस तरफ से या उस तरफ से हो। सो हम ये हमेशा बोल रहे हैं कि ये खून खराबा जो है ये बंद होना चाहिए। हमारी हमेशा से ये डिमांड रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी का माहौल जब भी होता है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को होता है। और ये जो आज इनने एग्रीमेंट किया, ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, और इससे वो जो लोगों पे जो लोग इस टाइम पे बहुत सारे माइग्रेट कर चुके हैं, चाहे वो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हो या एलओसी के पास हो, आप देखिए उनकी हालात क्या है, वो किन हालातों में आज रह रहे हैं। उनके लिए राहत की सांस आ गई है, तो बहुत के लिए राहत की सांस आ गई। मैं फिर से राशिद चौधरी के पास जाऊंगा। राशिद, आप जो वजह बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि शायद वही वजह हो, लेकिन वो वजह भी दोनों मुल्कों की तरक्की में, दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह में और खास तौर से गुर्बत से लड़ने में, क्या ये वजह काफी नहीं है? क्या इसके नतीजे पर हमें गौर ज्यादा नहीं करना चाहिए? राशिद। बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह कोई भी वजह रही हो, मगर एक बात है कि देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले कहा। ये जिस प्रकार से आगे हैं, इससे मुझे लगता है कि आगे रास्ता जाता है। पर दुख की बात ये है, विडंबना ये है कि जब इस रास्ते की बात, अमन की बात हम करते हैं, जब बीजेपी कहती थी पाकिस्तान रहेगा नहीं, उसको उड़ा देंगे हम, लाल आंख दिखा लेंगे, तो हम कहते थे यार पड़ोस के डायलॉग और शांति से ही कुछ हो सकता है। जंग करनी है तो वो हमने करके देख ली, पाकिस्तान के 2 हिस्से भी करके देख लिए 1971 की वार में स्वर्गीय इंदिरा जी ने। मगर उससे बात यह है कि जो पड़ोस का अमन था, जम्मू कश्मीर जो एलओसी पे लोग रहने वाले हैं, उनको अमन कभी नसीब नहीं हुआ। अब इस शुरुआत से मुझे लगता है कि अगर अच्छी तरह से ये अच्छी नीयत के साथ है, मंशा है, तो मुझे लगता है कि रास्ता आगे जाता है और कुछ बेहतरी होगी, बेहतरी होगी। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें अगर हम लोग इसको दरकिनार करेंगे, जाहिर सी बात है, जो कि आज अगर हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्कों के जो टॉप लीडर्स हैं, जो जिनकी क़यादत में मुल्क जो है आगे लगातार बढ़ रहा है, हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये उनकी मंशा नहीं रही होगी। बहरहाल हमारे साथ राजीव पांडे जो है बीजेपी के तर्जुमान, वो फिर उस पर कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी वेलकम है, फिर से आप कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं जी। देखिए,
देखिए, कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं जो बैठे हुए हैं जी, राशिद वो चौधरी इसको कोई और एंगल देना चाहते हैं। वो अनसब्सटेंशिएटेड बातें कर रहे हैं। जी राशिद चौधरी साहब, अनसब्सटेंशिएटेड बातें हैं, इतना बिजली सप्लाई होता है, ये होता है, उस सब में हम नहीं जाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि आइए, सार्क में जितने भी सारे कंट्री हम सब दोस्त हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अटल जी के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम किया कारगिल के तहत, वैसा ही इन्होंने उड़ी पर कर दिया, पुलवामा पर कर दिया, तो इनको जवाब दिया। तो लात के भूत हाथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजीव पांडे जी, अगर कोई कहता है तो कुछ जरूरी नहीं है कि हम भी जवाब में कुछ ऐसा कहें। मुझे लगता है कि हम सबको इस बार इसके जो पॉजिटिव जो इसके आउटकम्स है उसके बारे में गौर करना चाहिए, मुस्बत पहलू पर। कमांडर जीजे सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो। मेरा सवाल इसी को लेकर था कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि डीजीएमओ सतह पर बातचीत हो चुकी है, अब हॉटलाइन पर डायरेक्ट अगर कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो बातचीत हो सकती है। क्या हम ये मान लें कि इसके दोनों मुल्कों के जो टॉप लीडर्स हैं, क्या ये मुमकिन है कि उनकी मर्जी के बगैर यह हुआ हो? और दूसरी अहम बात कि आपको कैसे ये महसूस होता है कि इसके जेस्चर्स बहुत पहले से आने शुरू हो गए थे दोनों मुल्कों के जरिए कि हम कुछ ऐसी मंजिल तक पहुंचने वाले? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो अमेरिका की पॉलिसी में चेंज है, अभी जैसे बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उनके अंदर कुछ फर्क है, बहुत फर्क है, कम तो नहीं, और हर एक की अपनी अपनी अप्रोच होती है। अभी ये गवर्नमेंट जो है ये समझते हैं कि बातचीत करने से बहुत चीजें जो हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे कि जो कैजुअल्टी रेट होता है, जैसे हम देखते थे कि हमेशा दिन के अंदर एवरेज अगर लगाएं तो हर रोज कोई ना कोई किसी की कुर्बानी होती है, कोई लोग जाते हैं, तो ऐसी जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस होता है वो कम हो जाता है। बातचीत करने से टेंशन कम होती है। डीजीएम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके साथ जो फायरिंग के अंदर इंटेंसिटी होती है उसमें कमी आती है। दोनों जो कमांडर होते हैं दोनों साइड पे जिनकी फौज लड़ती है, उनकी समझ के साथ उसके अंदर कुछ नरमी आती है। लेकिन कमांडर साहब, मेरा सवाल यह है कि जो पहलू यहां पर राशिद चौधरी सामने रख रहे हैं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट कि क्या ऐसे फैसले या ऐसे कदम क्या बिजनेस या फिर दोनों मुल्कों में किस तरह से तिजारत को मजीद फरोग हो, ऐसे भी कई मामले क्या नहीं जेर नजर रहते हैं ऐसे कदम उठाने के पीछे? देखिए, यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसे बात होती है, जैसे कि अभी ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके पीछे पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है उसकी रजामंदी होती है, उसके अंदर उनको पूरी नॉलेज होती है। इसकी नॉलेज के बिना तो वो आपस में बात नहीं करते, और जो है उनको इन्फॉर्म रखना पड़ता है अपने हायर अप्स को, अपनी गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम बात हो रही है, हम सीज फायर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसी बातों के अंदर आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो बातचीत है वो ट्रेड रिलेशंस में, जहां आपस में पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत करने में और शांति को बहाल करने में इस रीजन के अंदर, बिकॉज हम एक सुपर पावर है, हमारा असर सभी रीजन के ऊपर होता है जो साउथ ईस्ट एशिया है, और साथ में अगर यहाँ पे टेंशन बनती है तो सारे एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर टेंशन होती है। तो ये बहुत अच्छा पहलू है कि किस लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। मैं फिर से एक बार आऊंगा इमरान नबी डार के पास। इमरान, मेरा सवाल अब सिर्फ इनके लिए आता है, जो हलाकतें होती हैं, जो शहादतें होती हैं, वो तो होता ही है, जैसा अभी बताया गया, एक जो डेटा दिया था हमारे जी किशन रेड्डी साहब ने कि 3 वर्षों में किस तरह से 70 से ज़ायद जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जानें जो है वो ज़ाया हो गई, वो शहीद हो गए, और सरहद के करीब पास में रहने वाले जो शहरी हैं उनकी जानें तल्फ हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरहद पर ये अमन बहाली जो है वो बरकरार रह जाती है तो कितना ज्यादा फायदा सरहद के लोगों को होगा? देखिए, इसके साथ सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वहां पे जो उनकी
माली हालत है, हाँ। जो इकोनॉमी है, जिस तरह वो पहले खुशहाल थे वो खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि वो कोई बिजनेस नहीं कर पाते, बच्चे स्कूल पे नहीं जा पाते, वहां पे हमेशा उनको डर रहता है कि कभी भी फायरिंग हो सकती है। ऐसी जो बातें हैं उन जब शांत होती हैं तो उसके साथ आप देखते हैं कि उनकी जो आम रोजबरा की जिंदगी है उसके अंदर खुशहाली आनी शुरू होती है। शांति के साथ वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और साथ में ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है जी, ट्रेड बढ़ता है राशिद, ट्रेड बढ़ता है। जो आप बता रहे हैं मान लेते हैं कि वो भी वजह है, लेकिन क्या ये फिर भी फायदेमंद नहीं है? मैं तो कहूंगा कि ये फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर ये फायदेमंद नहीं है ऐसा तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। ये डेफिनेटली सर्टेनली फायदेमंद है, और जब भी सीज फायर होता है लोगों के लिए फायदेमंद है, ये भारत के लिए फायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और सबके लिए फायदेमंद है। शांति किसके लिए नहीं, पर सवाल ये है कि कब तक ये शांति चलती रहेगी। जो मैंडेट मोदी जी को मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि सीज फायर वायलेशन को रोका जाए, ये हो जाए, कुछ और छोटा मोटा हो जाए। मोदी जी ने बारहा कहा है कि या तो पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान रहेगा नहीं और हम जम्मू कश्मीर के इशू को वंस फॉर ऑल सेटल कर देंगे। इसको लेकर एक बात है कमांडर साहब और राजीव पांडे, आप तमाम लोगों का, इमरान नबी डार, राशिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन सबसे अहम ये जरूर है, क्योंकि वक्त की थोड़ी कैद रहती है, सबसे अहम जरूर है कि इसका ये कदम छोटा जरूर लेकिन ये कदम बढ़ा है। और जिस तरह से 2003 में ये जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, अगर उस मुआहदे की बहाली पर इस्तकामत के साथ आगे बढ़ा जाए तो बेशक इसके मुस्बत और मुस्बत ही नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम कदम है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस सिलसिले में, जो हमारी बेरोजगारी भी इससे खत्म हो जाएगी। अगले कदम भी उठाने चाहिए नॉर्मल सी लाने के लिए। MDH